हालेलुया। आज खास दिन है क्या? कितने लोग मानते हैं खास दिन है आज? खास दिन है? प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनको पता है कि आज खास दिन नहीं है, हर दिन खास है। हालेलुया। क्योंकि क्या है, कितने लोग हम लोग ईस्टर बोलते हैं, बराबर? ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर जो है एक्चुअली नाम अन्य जाति से आया है। एस्ट्रॉन करके एक अधिपति है ग्रीस में। ग्रीस एक देश है, तो उसके नाम से ये नाम रखा गया है। वैसा हम लोग के सब जो संडे टू मंडे जितने भी है, सब अलग अलग अधिपतियों के नाम से लिखे गए हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि रिजरेक्शन का महत्व क्या है, पुनरुत्थान का महत्व क्या है, पुनरुत्थान क्यों हुआ और पुनरुत्थान किस तरह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग सोचते हैं सिर्फ क्रूसिफिक्शन जो है, पर में यीशु मसीह का क्रूस पे लटकना हमारे पापों की क्षमा लाया। लेकिन अगर क्रूस पे लटकने के बाद पुनरुत्थान नहीं होता था तो हमारा विश्वास व्यर्थ था। हमारा विश्वास व्यर्थ था। देखेंगे वचन से, कुछ वचन देखेंगे आज समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने लोगों ने पुराना नियम पढ़ा है? ठीक है। कितने लोगों को पता है कि उस समय जिंदा परमेश्वर का एक मंदिर था? पता है? जिंदा परमेश्वर का मंदिर था उस वक्त, जिसमें कोई प्रतिमा नहीं थी, ठीक है। उसके कितने भाग थे? कितने भाग थे? अरे अभी तो बोला आपने, पढ़ा है पुराना नियम, लेवी व्यवस्था। हाँ, उसके 3 भाग थे। सबसे पहला इंग्लिश में बोलते हैं आउटर कोर्ट, यानी प्रांगण जो रहता है ना, प्रांगण समझे, आंगन वो है। और वहाँ पे जो है सब लोग आते थे, अविश्वासी लोग, अन्य जाति के लोग आके वहाँ पे खड़े रहते थे कि क्या हो रहा है अंदर, देखने के लिए। बीच में जो था वह था पवित्र स्थान। और पवित्र स्थान में क्या रहता था? एक रहता था, रोज जो है शो ब्रेड रखते थे। शो ब्रेड मतलब एक रोटी रखते थे, ठीक है। वो रोटी बदली की जाती थी। और वहाँ पे कैंडल स्टिक रहता था। कैंडल स्टिक मतलब मोमबत्ती। इसका मतलब है कि वहाँ पे वचन रहता था। और वहाँ पे जो रहते थे, देखो, एक याजक रहते थे और दूसरे महायाजक रहता था। महायाजक एक रहता था, याजक बहुत रहते थे। आज यहाँ पे कितने याजक है? अभी बोलना मत पास्टर याजक है या मैं याजक है। हम लोग याजक नहीं है, सब लोग याजक हैं। क्योंकि प्रभु का वचन क्या बोलता है? हम याजकों का, राजस्वी याजकों का समाज है, रॉयल प्रीस्टहुड, ठीक है। राजस्वी याजकों का समाज है। जो पूजा करे वो पुजारी, ठीक है। जो स्तुति आराधना करे वो याजक। अभी यहाँ पे बहुत ट्रेमेंडस प्रेजेंस वाज देयर। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे बहुत, मैं आके बैठा तो एकदम मुझे बहुत मजा आ गया इतना परमेश्वर का अभिषेक है यहाँ पे। हालेलुया। तो इसके लिए मैंने पास्टर को बोला आपके कि रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालो, तो बहुत लोगों को इससे आशीष मिलेगा, ठीक है। तो दूसरे जो पवित्र स्थान था, वहाँ पे क्या रहता था? याजक लोग रहते थे। और एकदम अति पवित्र स्थान में कौन रहता था? परमेश्वर रहता था। परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। और परमेश्वर की उपस्थिति को अलग करने के लिए, मतलब
पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को अलग करता था एक ही चीज, वह था एक पर्दा। यहां पे पर्दा है, ये पर्दा नहीं है, ठीक है, कोई भी पर्दा आप देखेंगे, ठीक है, वो पर्दा क्या था? कोई भी बता सकता है वो पर्दा क्या था? पर्दा क्या था? हाँ, पवित्र आत्मा। चलो पढ़ लेंगे ये पूरा। इब्रानी की पत्री 9वां अध्याय 3 से लेकर 14 पढ़ेंगे और फिर बताऊंगा मैं आपको पर्दा क्या है। इब्रानियों का पत्री हाँ 9:3 से लेकर 14। हाँ। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदाई और चारों ओर सोने से भरा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटिया थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ठीक है, एक बात यहाँ पे देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम लोगों को क्या सिखा रहा है। जो दूसरा पर्दा था जो अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग कर रहा है, उसमें इंसेंस मतलब कि लोबान का गोल्डन सेंसर लिखा है, बराबर? क्या है वो सेंसर? क्या है? हम लोग प्रार्थना ही करते हैं प्रभु को आत्मा में, पवित्र आत्मा में। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम अति पवित्र स्थान में आ जाते हैं। हालेलुया। और वहाँ पे जो है, जो मन्ना दिया था प्रभु ने, मन्ना मालूम है सब लोग को? क्या था मन्ना? परमेश्वर हर रोज अपने लोगों को रोटी देता था। एक रोटी दूसरे मतलब कि पवित्र स्थान में रखी थी, बराबर? और ये रोटी जो है वो ऊपर से आई थी, वो रखी थी, कितने सालों से रखी थी, कभी खराब नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे हर रोज नई रोटी रखते हैं, वहाँ पे हमेशा वो पड़ी रहती थी और कभी खराब नहीं होती थी। ये क्या दर्शाता है कि जब हम अति पवित्र स्थान में आते हैं परमेश्वर के पास, तो हम लोग को रेमा वर्ड मिलता है। रेमा समझते हैं आप? 2 किस्म के वचन रहते हैं। एक वचन रहता है जो लिखा हुआ है, ठीक है, कभी तो प्रभु ने बोला है वो लिखा है, और दूसरा वचन जो है वो प्रभु का अभी कहा हुआ वचन जो आपके जीवनों में है, काम करने वाला है। अभी जैसा अभी प्रचार हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि कोई आपको रेमा वर्ड मतलब कि जीवन परमेश्वर का वचन छू ले, उसको बोलते हैं रेवलेशन, प्रकाशन। ठीक है, तो अति पवित्र स्थान में आप देखेंगे स्वर्गदूत है, लिखा है ना, 2 करूब लिखा है। करूब परमेश्वर के मर्सी सीट को ढके हुए रहते थे, लिखा है कि नहीं? करूब का मतलब है स्वर्गदूत, बराबर? तो अति पवित्र स्थान में आप आत्मिक जगत में पहुंच जाते हैं और वहां पे जो है आपको स्वर्गदूत भी दिखाई देते हैं। स्वर्गदूत आपके प्रोटेक्शन के लिए भी आते हैं। तो हम लोग को कहां जाना है? पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में। ये अति पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा है और वह पर्दा जो है कोई हिला नहीं सकता है, कितना भी आप फैन चलाओ वो ऐसा हिलेगा भी नहीं। ठीक है, तूफान आ जाएगा, धरती फट जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो पर्दा नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि वो पर्दा कौन है? परमेश्वर की उपस्थिति अंदर है। इब्रानी 10:20 पढ़ेंगे। हाँ, इब्रानियों 10:20, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में, जो अपने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हमें देखो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है ना, वो बराबर ट्रांसलेशन नहीं किया, इंग्लिश में पढ़ते हैं। 10:20
इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय 20वां वचन, बाय अ न्यू, वही है ना, हाँ, by a new and living way which he hath, हाँ, वही है ना? हाँ, which he consecrated for us through the veil, that he do say his flesh. that is his flesh. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो वो पर्दा था वह यीशु का शरीर था। यीशु का शरीर परमेश्वर की उपस्थिति को ढके हुए रहता था कि कोई भी उसमें जा नहीं सकता है। हाई प्रीस्ट जो रहता था, महायाजक, आज महायाजक कौन है? सीनियर पास्टर्स कौन है महायाजक? महायाजक कौन है? अगर हम याजक है तो महायाजक कौन है? यीशु मसीह, ठीक है। तो महायाजक साल में एक बार अंदर जा सकता था हारून, जैसा हारून महायाजक था, और वो जब जाता था तो उसको क्या करते थे? घंटी बांध के रखते थे। क्यों घंटी बांध के रखते थे? ताकि जब वो चल रहा है, चलते चलते सब लोग का पूरे के पूरे वहाँ पे समाज जो था, यहूदी समाज, उनके पापों की बलि वो देता था, खून लेके जाता था अंदर, ठीक है, खून लेके जाता था और परमेश्वर के सामने सबके लिए पश्चाताप करता था, माफ़ी मांगता था। लेकिन अगर उसके जीवन में कुछ पाप है तो वो उधर ही मर जाता था, और वो मर गया तो अंदर कोई जाके लेके नहीं आ सकता है उसको। तो वो घंटी का जो घंटी बंधी हुई रहती थी और उसका रस्सी बंधी रहती थी, उसको खींचते थे बाहर, खींच के बाहर निकालते थे, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है। आप समझ रहे हैं परमेश्वर क्या है? अति पवित्र है। आज जैसा आतिश भाई बोल रहे थे कि हमारे जीवनों में ठीक कर, हम लोग की आदतें ठीक कर। आप सोचो पुराने समय में याजक लोग या इवन नॉर्मल जो विश्वासी थे, यहूदी लोग, वो लोग परमेश्वर के आज्ञा का इतना पालन करते थे, एक एक चीज़ का पालन करते थे, उसके बाद में भी महायाजक मर जाता था। आप सोचो, तो हम लोग कितने पवित्र होने चाहिए? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? देखो, जब पूरे के पूरी स्वर्गदूत परमेश्वर को देख के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब भी लिखा है परमेश्वर के बारे में, स्वर्गदूत क्या बोलते हैं? तू पवित्र 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 है, बराबर। यशाया जब देखता है परमेश्वर को तो क्या बोलता है? मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ प्रभु। ये गाना भी है, मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ यहोवा, है ना। हम लोग को लगता है कभी हम लोग अशुद्ध जबान के होठों के लोग हैं? हमारे जबान से प्रभु का नाम लेते हैं, उसी जबान से चुगली भी करते हैं, उसी जबान से गाली भी देते हैं, उसी जबान से तंबाकू और पान भी खाते हैं, हाँ ना, हाँ या ना। तो बहुत खतरनाक है परमेश्वर। आप समझो मत, आज तक हम लोग ने परमेश्वर का प्रेम देखा है। जब परमेश्वर का न्याय आता है ना, तो वो अपने बच्चे को भी नहीं देखता है। यीशु परमेश्वर से अलग हो गया था, मालूम है आपको? ये 3 दिन में जब यीशु मरा था, मारा गया था, जब यीशु किस पे था? क्रूस पे था, तो प्रभु को क्या बोला? आप 7 कितने ट्रेडिशनल चर्चेस में बोलते हैं 7 वचन प्रभु ने क्या कहे, वो कहे सब बोलते हैं, लेकिन क्या कहे उसका मतलब क्या है अपने जीवन में ढालते नहीं है। प्रभु के 7 वचनों में से एक वचन था क्या? ऐ परमेश्वर, ऐ पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु ने, पिता ने अपने पुत्र को छोड़ दिया, क्यों? पूरी दुनिया के पाप उसके ऊपर आ गए। ऐसे पवित्र परमेश्वर जो अपने अति प्रिय बेटे को छोड़ देता है क्योंकि हमारे पाप बीच में आ गए, ऐसे परमेश्वर के सामने हम कैसे ऐसे ही जाएंगे? कैसे जाते हैं? अगर पुराने नियम में इतनी पवित्रता थी तो नए नियम में कितनी पवित्रता होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? और ज़्यादा होनी चाहिए। उनको परिपूर्ण पवित्र आत्मा नहीं मिला था, हम लोग को तो फुल पवित्र आत्मा, फुलनेस मिला है। जितना पवित्र आत्मा है पूरा का पूरा मिला है, अनलिमिटेड मिला है, उसका कोई लिमिट नहीं है।
पवित्र आत्मा पूर्णता से हमारे अंदर आया है, हालेलुया। उसके बाद में हमारा जीवन क्या है? एक सुअर की तरह। सुअर क्या करता है? हमेशा नीचे देखता है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। जब मरता है ना, जब ये लेके जाते हैं उसको मारने के लिए, तभी उसका ऐसा दिखता है, तभी वो ऊपर देखता है, क्योंकि मजबूरी है, बंधा हुआ है, हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर ने अपने बच्चे को, जो वो वेल जब भी फटा था, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था शायद, वेल जब भी वो जो पर्दा था वो कहाँ से फटा था? ऊपर से, नीचे से? ऊपर से। तो ऊपर से फटके नीचे तक फटा था, ताकि परमेश्वर बता रहा था कि अब तुम्हारे पापों का पूरा जो दंड है मेरे बेटे ने ले लिया है। अभी हम लोग परमेश्वर के पास डायरेक्टली जा सकते हैं। यीशु ने अपना खून लेके, कोई भी महायाजक अपना खून लेके नहीं गया। महायाजक बकरे का, मेंढे का, सबका खून लेके जाता था अंदर, लेकिन यीशु ने अपना खून लेके अंदर गया और बोला तू इनको क्षमा कर प्रभु, आज से लेके या मेरे साथ रहेंगे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। कोई हो गया, अरे मेरे को ये बोल दिया तो कर दिया, अरे इतना कॉम्प्रोमाइज। हाँ, पक्षी बैठा झाड़ पे तो झाड़ की टांडी टूट जाती है आपके। थोड़ा थोड़ा बात में कॉम्प्रोमाइज करते, क्यों? अगर यहूदी लोग इतने कठोर थे, मतलब परमेश्वर के आज्ञाओं में चलते थे, तो हम लोग कितने चलने चाहिए? हम लोग कितने चलने चाहिए? लेकिन हम लोग गिरते हैं। देखो, परमेश्वर का गुड फ्राइडे या कुछ भी मनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है अगर हमारा जीवन सीधा नहीं हुआ तो। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हमारा जीवन सीधा होना चाहिए। कितनी बार शैतान ने हमारे ऊपर दोष लगाया क्योंकि हम लोग ने पाप किया, और परमेश्वर के सामने वो बोला ये देख इसने ये किया, ये देख उसने वो किया। फिर दुष्ट आत्मा आके अंदर बैठती है। आपको समझ में आ रहा है दुष्ट आत्मा क्यों बैठ रही है? कितना बार परमेश्वर से वो परमिशन मांगता है कि इसकी परीक्षा लूँ क्या, वो दूसरा बात है, लेकिन हम लोग कानूनी हक देके उसको बुलाते हैं। शैतान परमिशन लेता है तभी भी। इसने झूठ बोला, जाऊं क्या अंदर? जाना मैं तो जाऊंगा, बिकॉज तेरा वचन इसने तोड़ा है। तो आ जाता है। फिर दुष्ट आत्मा आती है, फिर हिलना डुलना चालू। हालेलुया। अभी यीशु मसीह का मरना सबके सामने था, सबके सामने था। यीशु मसीह का जन्म सबके सामने हुआ? हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। किधर हुआ? उसका न्यूज़ किसने दिया? मेंढपाल ने दिया। मेंढपाल को किसने दिया? हाँ। तो हमेशा याद रखना, जो भी हमारे उद्धार की बातें होती है, हमारे जीवन में जो भी चीज़ें होती है, वह स्वर्ग से चालू होती है। जब यीशु जन्मा तो स्वर्गदूत आए। जब यीशु मरा, मरने से जी उठा, तो भी स्वर्गदूतों ने बोला, हाँ या ना? जब मरियम, मार्था सब लोग गए उधर, किधर गए? कब्र पे गए। सोचा अभी बॉडी पड़ा रहेगा, जैसा लाजरस था उसका भी बॉडी पड़ा रहेगा, बराबर। तो मसाला लेके गए पूरा 50 किलो। देखा अरे अंदर कोई नहीं है, तो फटक से उधर 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए उनको। और स्वर्गदूत कैसे थे? वो सफ़ेद कपड़े पहने थे, ऐसा वो लोग को लग रहा है। लेकिन जब परमेश्वर की महिमा आपको ढके रहती है, तो आपकी आंखों, आपके पूरे शरीर से एक महिमा झलकती है। देखो, आदम और हव्वा को कपड़ों की जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि परमेश्वर की महिमा उनके ऊपर थी। हालेलुया। और जब महिमा रहती है तो लोगों के आंखों में आंख चुंदे आती है। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था 40-40 दिन और बाहर आता था, तो लोग उसको देख नहीं पाते थे। आज हम लोग को इजीली लोग देख पाते हैं। अरे हाँ, ये आप समझ रहे, हम लोग को परमेश्वर की महिमा मुख के ऊपर चमकनी चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जब पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं वो लोग, हमेशा भरे रहना चाहिए। पवित्र आत्मा से हमें हमेशा भरना चाहिए, सिर्फ संडे को नहीं, सिर्फ जब भी प्रार्थना करते तभी नहीं। अगर हमेशा परमेश्वर से आप चलते रहेंगे तो परमेश्वर के मुख का प्रकाश आपके मुख पे चमकेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे बच्चे चाहता है
कमजोर बच्चा नहीं चाहता है, ठीक है, कमजोर बनना नहीं है, अपने को स्ट्रांग बनने का है। हालेलुया। तो यीशु मसीह मरा पब्लिक के अंदर, बराबर, उसका पुनरुत्थान हुआ, कब्र में से जब जी उठा तो भी वह लोगों के सामने था। कितना दिन था? कम से कम 40 दिन, यहाँ पे लिखा है प्रेषितों के कार्य में 40 दिन प्रभु यीशु लोगों के बीच में रहा, और कम से कम 500 लोगों ने उन लोगों को देखा यीशु को, और कितने लोगों ने टच करके देखा, क्योंकि थॉमस जैसा बोलता है जब तक मैं उसको टच नहीं करूंगा, जब को उसके हाथ में जो निशान है कीले, उसके अंदर हाथ नहीं डालूंगा, भाला लगा था उधर नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो बोला कर ले, देख ले, अच्छा ही हुआ वो किया। क्यों? क्योंकि बहुत से थोमा बैठे हैं इधर, बाहर बहुत से लोग हैं जो विश्वास नहीं करते कि यीशु जी उठा। इसके लिए कब्र भी थी, नहीं तो अगर प्रभु को तीन दिन में उठना था तो कब्र में रखने का जरूरत नहीं था ना, एक टेम्पररी टेंट में भी रख सकते थे, लेकिन बराबर कब्र में रखा ताकि लोगों के सामने एक प्रूफ हो, साबित हो सब लोग के सामने कि यीशु सच में मरा था, वह गाड़ा गया था और वहां से उठ खड़ा हुआ था। हालेलुया। और अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता था तो इधर प्रचार करके कुछ फायदा नहीं, विश्वास का फायदा नहीं है। पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 15 12 से 19 till 9 8:45 9 हाँ दादा 8:45 पहला कोरिन्थियों हाँ 15 12 से 19। तो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, हाँ, तो तुम में से कितने क्यों कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? हाँ, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं, हाँ, तो मसीह भी नहीं जी उठा। हाँ, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, हाँ, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, हाँ, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठे, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता। बराबर। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हालेलुया। परंतु हाँ ठीक है ब्रदर। हाँ, अभी देखो यीशु मसीह जी उठा, जी उठने से क्या प्रूव होता है? एक बात बताओ, अगर ये भाई है, इनको हथकड़ी लगी है, इनके ऊपर इल्ज़ाम है, इसको पुलिस पकड़ के लेके गई, ठीक है, लेकिन इसकी सज़ा माफ़ हो गई। लेकिन अगर आप इसको बाहर खुले में देख नहीं रहे घूमते हुए बिना किसी चिंता के, तो आप कैसे विश्वास करेंगे कि इसकी सज़ा माफ़ हुई? करेंगे कि आप सज़ा माफ़ हो गई? विश्वास करेंगे? इसके लिए यीशु मसीह जी उठा और देखा गया लोगों के बीच में। नहीं तो सुमरी में चुपचाप निकल जाता था यीशु स्वर्ग में सीधा चुपचाप निकल नहीं गया। आजकल कितने लोग हैं ना, गरम बहुत हो है, चलो इसी में जाके बैठते हैं, लेकिन यीशु है ना, इस दुनिया में आया, लोगों के सामने खड़ा रहा 40 दिन तक। देखो मैं वही यीशु हूँ, तुम्हारे पापों की क्षमा मैंने लाई है, मैं तुम्हारा जामिन हूँ। हालेलुया। हमारी जमानत पूरी हो गई जब यीशु का पुनरुत्थान हो गया। अब ये एक सोचने की बात है। क्या सोचने की बात है? कि यीशु मसीह 3 दिन कहाँ थे? हाँ, नरक में। बोलो बराबर बोलो, स्वर्ग में थे कि नरक में थे? नरक में थे। क्यों? वहाँ पर इनको बताने के लिए। कितने लोगों को? चलो देखते। 1 पतरस 3:19। क्योंकि कितने लोग आपको बोलेंगे, कितने लोग आपसे पूछते होंगे ना कि यीशु तो अभी आया 2023 साल पहले, उससे पहले भी तो
विश्वासी होंगे, और विश्वासियों ने किस पे विश्वास किया, उनका उद्धार हुआ कि नहीं, पूछते क्या लोग? कोई नहीं पूछता आपसे। कोई तो दिमाग लगाता होगा ना, ऐसा भी आपसे कितने लोग मिलते हैं तो आपसे पूछते होंगे। यीशु तो अभी आ गया ना 2000 साल पहले, हम लोग का तो हाँ पहला पत्रस हाँ 3:19, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी हाँ। प्रचार किया, हाँ और जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा हाँ। और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु। ठीक है, रुक जाइए उधर। नरक में सिर्फ आग नहीं थी उस समय। अभी नरक में सिर्फ आग, कीड़े, मतलब यातना की जगह है। आज नरक जो है यातना देने की जगह है, जहां पे लोग सिर्फ 5 साल जाते हैं। कितने साल जाते हैं नरक में? कितने साल तक रहेंगे लोग? अनंत काल। मैं सुना नहीं, क्या? अनंत काल। पक्का विश्वास करते क्या आप लोग? विश्वास करते हैं तो आपके काम में नहीं दिखता है वो। हाँ, आज तुम लोग विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु मेरे को BMW देगा, प्रभु मेरे को जगह देगा, बंगला देगा, कार देगा, सब देगा, बराबर। लेकिन प्रभु नरक में डालेगा लोगों को, ये विश्वास हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बहुत स्वार्थी है। हम लोग को जो विश्वास करना है वो करते हैं, लेकिन प्रभु सब करने वाला है। नरक में भी डालने वाला है। आपकी मामी, चाची, नानी, जो भी लोग हैं दिख रहे हैं आपको, अगर आप उनको नहीं बताएंगे तो एक दिन वो लोग नरक में सामने दिखेंगे जलते हुए। उधर कुछ पर्दा नहीं होगा, जैसा यीशु ने पर्दा रखा था ना, वैसा पर्दा कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे बात को? आपके सामने आपके प्यारे जलते हुए दिखेंगे, और वो पुकार पुकार के बोलेंगे कि तूने बोला नहीं मुझे। यीशु सच्चा है, यीशु ने मेरे जमानत दी है, तूने बताया नहीं मुझे। बोलेंगे ना आपको? नहीं बोलेंगे? अरे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। कुछ पत्थर वत्थर नहीं मिलता है वो लोग को वहाँ पे, नहीं तो पत्थर भी मार सकते थे वो लोग। क्योंकि आप देखो वचन में लिखा है, वचन में लिखा है जो अमीर आदमी है आज भी जल रहा है, और वह दूर से लाजरस को देख रहा है। वो अब्राहम के उस समय की बात है जब यीशु मरे नहीं थे, उसके पहले की बात है। अब्राहम के उस समय, मतलब अब्राहम के साथ दोस्त के जैसा बैठा था। तो ये अमीर आदमी बोलता है, ये तो मेरे को भिखारी आदमी था लेकिन मुझे सच बोलता था रोज कि यीशु में विश्वास कर, लेकिन मैं तो विश्वास नहीं किया। मैं सोच रहा था ये भिखारी है, आज तो मैं बड़ा भिखारी है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। यीशु के बिना और कुछ फ़ायदा नहीं है रख के। हालेलुया। तो वो क्या बोलता है? बोलता है कि इतना गर्म है प्रभु, जरा एक पानी का ड्रॉप मेरा जबान पे रख, इसको बोल लाजरस को, अब्राहम इसको बोल। तो क्या बोलता है? अब्राहम बोलता है कि हम लोग का बीच में इतना बड़ा गैप है कि तू यहाँ पे या मैं वहाँ पे नहीं आ सकता हूँ। एक बार आप फिक्स हो गए, आपकी जगह फिक्स हो जाती है, फिर आप किसी जगह पे जाके वहाँ पे भी चेंज नहीं कर सकते कि इधर बहुत गर्म है, थोड़ा उधर गर्म कम है, उधर जाऊँ क्या प्रभु? डर ही रहे। हालेलुया। देखो, मैं चाहता हूँ कि हम लोग है ना अंदर से तैयार हो जाए लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए, क्योंकि हम सबके ऊपर उनका खून है। पौलुस कम से कम 100 साल शायद या 30-40 साल बाद में उसने प्रचार करना चालू किया प्रभु के, बराबर। पौलुस उस वक्त बोलता है लोगों को कि मैंने तुम लोग को बता दिया है कि क्या होने वाला है। अब आपका लहू मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन हम लोग जिनको नहीं बता रहे हैं उनका लहू हमारे ऊपर है। हालेलुया। और अपने देखो, हमारे ऊपर एक जवाबदारी है, एक जिम्मेदारी है। वह जिम्मेदारी, वह बोझ हम लोग को निकालना है। हालेलुया। लोगों को कम से कम एक बार समझ में आना चाहिए कि यीशु कौन है, और उनको चुनाव करने का मौका मिलना चाहिए।
नहीं तो उसका खून हमारे ऊपर है। ठीक है, तो आज के दिन एटलीस्ट एक डिसीजन कर सकते हैं कि अपने सब परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, दूर दूर के गांव के भी रिश्तेदारों को यीशु के बारे में बताएंगे और पावर इवेंजलिज्म करेंगे। पावर इवेंजलिज्म समझते हैं क्या? आज अभी दिन ऐसे आ गए हैं जहाँ पे सिर्फ सूखा सुसमाचार मत दे दो, उनको ऐसा प्रार्थनाएं करो कि दुष्टात्मा भी भागे और कैंसर वगैरह सब ठीक हो, तो लोगों को मालूम पड़े कि यीशु में कितना दम है, क्योंकि यीशु सब कर सकते हैं। यीशु ने बोला, देखो लिखा है यूहन्ना की किताब में कि यीशु ने ऐसे ऐसे काम किए जो पूरी दुनिया में अगर लिखे जाएं, दुनिया की किताबों में वो पूरी नहीं होगी। और यीशु ने बोला कि मैं जा रहा हूं और तुम मेरे से बड़े काम करोगे। तो वो बड़े काम किधर है? वो बड़े काम किधर है क्या? होने चाहिए ना, क्योंकि ये एलीशा का, एलिया का समय है। एलिया की आत्मा हमारे ऊपर है, पवित्र आत्मा एलिया की आत्मा है। ठीक है, एलिया की अपनी आत्मा के लिए नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा एलिया के ऊपर था। तब वो चैलेंज करता था, तुम अपने अधिपतियों को बुलाओ और इस पे अग्नि लाके देखो, और मैं यहोवा को बुलाता हूँ। हालेलुया। और आया कि नहीं अग्नि? सिर्फ एक प्रार्थना से आया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिया में जो आत्मा है वही हमारे ऊपर है। एलिया जैसा साधारण मनुष्य था, वैसा ही हम लोग साधारण मनुष्य हैं, और अगर उसकी प्रार्थना पूरी होती है तो हमारी भी प्रार्थना पूरी होगी। हालेलुया। लेकिन हम करते नहीं है। तो आज उत्साहित हो जाएं और प्रभु का काम करने के लिए तत्पर हो जाएं, बाकी सब छोड़ दे। देखो आखिरी में अपन ने क्या देखा, 1 कोरिन्थियन जब हम लोग पढ़ रहे थे 12 से 19वां वचन लिखा है कि अगर इस दुनिया के लिए हमारी आशा है तो हम अभागे हैं। ऐसा क्यों लिखा है? अगर इस दुनिया के लिए ही हम लोग सोचते हैं यीशु हम लोग को इस दुनिया के लिए ही चुना है, इस दुनिया में जो चाहिए वो ही देने वाला है, तो हम बहुत अभागे हैं, क्योंकि ये दुनिया तो जा रही है। हर रोज लोग मर रहे हैं, हर रोज लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं, हर रोज लोग अलग अलग यातनाओं से जा रहे हैं। ये दुनिया तो इट इज़ पासिंग अवे, ये निकलती जा रही है। तो इस दुनिया की चीज़ों में क्यों अपना दिल लगाएं? परमेश्वर के राज्य के लिए अगर काम करेंगे तो परमानेंट पैसा कमाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है अपने पैसे को इस दुनिया के अंदर मत रखो, उसको परमेश्वर के राज्य में लगाओ। हालेलुया। तो हमेशा आपका पैसा रहेगा। ठीक है, आज हम लोग को मौका है, फिर शायद मौका नहीं मिलेगा। हम लोग स्वर्ग पहुंच गए, वहां पे कुछ मौका नहीं है, बराबर ना? आ गए, अभी क्या, अभी लड़ाई से बाहर आ गए, आज लड़ाई के बीच में है। जितने लोगों को अपन प्रभु में लाएंगे उतना हम लोग प्रभु के आगे जाएंगे। हमेशा याद रखना, उधर भी लेवल्स है। मैंने एक बार बताया भी था, जैसे बल्ब रहते हैं अलग अलग, तो वैसे ही महिमा भी अलग अलग है उधर। कुछ लोग बहुत नज़दीक है, कुछ लोग उधर भी है लेकिन छोटे बल्ब है उनके। कभी कभी बड़े दिखने वाले इधर, वहाँ पे छोटे लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। हालेलुया। अगर हमारे दिल से हम लोग ने सच में काम किया है, भले आपका फल नहीं मिला इतना, लेकिन आप काम किया, वो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। प्रभु एक पत्रस में देखा कि प्रभु कहाँ गए थे? नरक में गए थे 3 दिन। अभी वहां पे धरती पे 3 दिन दिख रहे, लेकिन नरक में कितना टाइम था मालूम नहीं है। समझ रहे आप? जैसा यूहन्ना बोलता है आधा घंटे तक, प्रकाशित वाक्य में लिखा है आधे घंटे तक पूरे के पूरे स्वर्ग में शांति थी। अभी उसको गरी थी क्या? वो वॉच पहन के गया था क्या? नहीं, लेकिन उसको मालूम पड़ा आत्मा के द्वारा कि आधा घंटे तक यहाँ पे शांति थी, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है, कौन पूरी दुनिया को बचाएगा, मालूम नहीं था। और वो रोने लगा। जब रोने लगा तो 24 प्रो में से जो वहाँ पे प्रौढ़ बड़े बुजुर्ग थे, बैठे थे, उसमें से एक उठा और बोला, यूहन्ना तू रो मत, यीशु जीवंत हुआ है। हालेलुया। यीशु ने नरक के ऊपर, शैतान के ऊपर और पाप के ऊपर विजय पाई है, इसलिए तू डर मत, हमारा यीशु जी उठा है।
हालेलुया। तो प्रभु जब जाते हैं नरक में, जाते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं। देखो, जब तक यीशु का लहू बहा नहीं था तब तक वो लोग कैद में थे। कौन कैद में थे? सब लोग, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, सब लोग उधर कैद में बैठे थे। कुंजी किसके पास थी? यीशु मसीह के पास थी। किसके पास थी? शैतान ने पकड़ के रखी थी और प्रभु ने शैतान से छीन ली, क्योंकि सिर्फ यीशु ही छीन सकते हैं, क्योंकि यीशु हमारे लिए मरे हैं और यीशु ने सब पापियों का उद्धार किया है अपने खून से। तो कुंजी छीन ली उससे, अभी कुंजी के अधिकारी यीशु है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा न्यायी है। परमेश्वर अपने न्याय से ही चलता है। कोई भी होने दो, आप ऐसा मत सोचो कि मेरे पास ऊपर ऐसा ही फेवर आ जाएगा, मैं रिश्वत लेता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, सब बोलता हूँ, लेकिन प्रभु का आशीष भी आएगा। ऐसा मत सोचो, ऐसा होने वाला नहीं है। प्रभु अपने कानून को कभी तोड़ेगा नहीं। प्रभु का जो कानून है उसके नाम से भी ऊपर है। हालेलुया। तो कुंजी ले ली और सब लोग को बाहर निकाला। सब, अब्राहम, याकूब, सब लोग को बाहर निकाल के परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर भी है, ठीक है, उन सब लोग को कहाँ लेके गया प्रभु? स्वर्ग में लेके गया। और जब लेके गया स्वर्ग में, तो अभी प्रभु को भी जाना है। सिर्फ 40 दिन बाद में रहा यहाँ पे, बराबर। जब प्रभु जाते वक्त उसने गिफ्ट्स दिया। कौन सी गिफ्ट्स? पवित्र आत्मा की दान दी है, खास करके ऑफिसेस दी। ऑफिस मतलब सेवा दी, 5 पात की सेवा लिखा है। प्रभु ने जाते वक्त प्रेषित, भविष्यवक्ता, पास्टर्स और टीचर्स, ठीक है, और कौन बच गया? सुसमाचारक। ये 5 पात की सेवा जो है आज जो लोग कर रहे हैं, हम सब लोग में है, वो सब लोग है, ठीक है, वो सब लोग यीशु की जो सेवा है आगे बढ़ा रहे हैं। आज यीशु मसीह हमारे द्वारा इस दुनिया में सेवा कर रहा है। और ये तब आया जब यीशु उठाए गए, तब प्रभु ने ये 5 पात की सेवा अपनी कलीसिया को दी है, ठीक है। हालेलुया। और जब ये लोगों के पाप क्षमा हुए, पाप क्षमा होने के बाद क्या होता है? देखो, प्रभु ने एक चिन्ह दिया उस वक्त। सब लोग के जब पाप क्षमा हुए तो लोगों को एक चिन्ह दिया। क्या चिन्ह दिया? चिन्ह क्या दिया? पढ़ेंगे मत्ती 27 का 52 और 53 पढ़िए। मत्ती की किताब 27, 52 और 53। हाँ। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तब वहां पे कितने ही पुराने लोग जो मर गए थे, यीशु में मर गए थे, या यहोवा के ऊपर विश्वास करके मर गए थे, उन सब लोगों का पुनरुत्थान हुआ है, ऐसा लिखा है। ये कोई पास्टर नहीं बोल रहा है, ये पवित्र आत्मा अपने वचन से बोल रहा है। लिखा है कि नहीं? फिर से एक बार पढ़ना ब्रदर, ध्यान से सुनिए। मत्ती 27, हाँ, उसका 52 और 53। और कब्रें खुल गई, कब्रें खुल गई और सोए हुए हाँ, पवित्र लोगों के बहुत शव जी उठे। हाँ, उसके बाद हाँ, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए, हाँ, और बहुतों को दिखाई दिए। हाँ, बहुतों को दिखाई दिए। मतलब प्रभु ने उस वक्त चिन्ह दिया कि बहुत से लोगों के पाप क्षमा हुए हैं, ठीक है, क्योंकि प्रभु ने जाके प्रचार किया। कहाँ पे? नरक में। इसके कारण लोग बाहर आ गए और जाके मिलने लगे। आप सोचो, कोई अंकल थॉमस मरा होगा और अचानक उठ गया और वो बोला, अरे मैं जिंदा हूँ क्योंकि प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किए। हालेलुया। अभी मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना मत करना, ठीक है। वो लोग पवित्र जन थे, तभी मरे थे, और उसके बाद में वो लोग जी उठे, ठीक है। तो वह एक चिन्ह था सब लोगों के लिए कि सब लोगों का पुनरुत्थान होना है। अभी उनका पुनरुत्थान हमेशा के लिए नहीं था, वह चिन्ह था दिखाने के लिए कि पुनरुत्थान होगा, क्योंकि वह फिर से मरे हैं बाद में,
लिखा हुआ नहीं है, वचन में लिखा हुआ है क्या? सिर्फ यीशु उठाए गए, वो सब लोग उठाए नहीं गए। तो जिस तरह से उनका पुनरुत्थान हुआ वैसे ही हमारा पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। पुनरुत्थान पूरा दुनिया का होगा। वैसे तो आपके आजू में जो भी शांताराम बेटा जो भी लोग हैं सब लोग उठेंगे, लेकिन कुछ लोग पुनरुत्थान होगा महिमा के लिए, कुछ लोगों का पुनरुत्थान होगा नरक के झील में डालने के लिए, आग की झील में। हालेलुया। तो हम कहाँ जाएंगे? महिमा में जाएंगे। हालेलुया। एक बार डायरेक्ट प्रिंस बहुत अच्छा बोलता है, क्या बोलता है कि कोई आदमी प्रभु में मरा, प्रभु में सोया, तो वह सिर्फ अनुग्रह में गया कि महिमा में गया? फर्क है। सिर्फ अनुग्रह में गया कि महिमा में गया? कोई आदमी सिर्फ 15-20 दिन पहले प्रभु में आया और बाद में वह गुजर गया, तो वो प्रभु के अनुग्रह में गया। लेकिन कोई आदमी जो प्रभु के लिए लड़ा, खड़ा हुआ, मार खाया, बहुत कुछ किया और आखिर में वो प्रभु में सो गया, वो महिमा में गया। और जब उसके लिए देखो महिमा में जाते हैं ना, तो बहुत से स्वर्गदूत आते हैं आपको लेने के लिए, बहुत से स्वर्गदूत आते हैं। और जब बड़ी महिमा में जाते हैं तो यीशु खुद आते हैं। हालेलुया। जैसा इधर भी अभी कोई मिनिस्टर आया तो साथ में कितने सिक्योरिटी लेके आता है, वैसे ही स्वर्ग में भी है। स्वर्ग से जब यीशु आता है तो बहुत स्वर्गदूत लेके आता है। ठीक है। तो हम लोग महिमा में जाना चाहते हैं। पर्सनली मैं सोना नहीं चाहता हूँ, मतलब प्रभु के आने तक रैप्चर में, तब तक प्रचार करने का, टीचिंग करने का, प्रीचिंग करने का, लोगों को बचाने का। हालेलुया। क्योंकि उधर जाके क्या करने का है? इधर काम है, उधर काम नहीं है, उधर आराम है। सब लोग को विला में जाके बैठने का है अपना, मैं स्वर्ग में जाके रहूँ, अच्छा है। अरे तो इधर काम कौन करेगा? काम तो इधर है ना, लड़ाई तो इधर है। प्रभु को लोग इधर चाहिए, उधर नहीं। उधर भी चाहिए लेकिन एक समय है। हालेलुया। तो मुझे ये एक्चुअली बताने का था कि रिजरेक्शन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पुनरुत्थान परमेश्वर का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। देखो हमारा पुनरुत्थान एक लेवल पे हो गया है। कौन से लेवल पे? आत्मिक लेवल पे। हमारी आत्माओं को प्रभु ने नया बना दिया है। हालेलुया। सबके अंदर पवित्र आत्मा आया है, तो हमारा आत्मिक पुनरुत्थान हो गया है। लेकिन हमारा शारीरिक भी पुनरुत्थान होगा, जिससे हमें शारीरिक, जो शारीरिक एक आत्मिक शरीर है वो हमें मिलेगा। और जो ऐसे ही दिखेगा जैसे हम लोग दिख रहे हैं, शायद थोड़ा यंग दिखेगा। तो बूढ़े लोग थोड़ा घबराओ मत हम लोग सब यंग दिखेंगे। प्रभु के जब प्रभु पुनरुत्थान करेगा हम लोग का, तो हम सब लोग यंग दिखेंगे और सब बहुत ही अच्छे दिखेंगे। अनॉइंटिंग रहता है ना, जब ये अभिषेक, मैंने देखा है अभिषेक आएगा ना, कैसा भी दिखने दे आदमी, लेकिन वो एकदम अच्छा दिखता है। हाँ या ना? कोई भी होने दो, परमेश्वर का एक नूर, जैसा मुस्लिम लोग बोलते हैं, नूर आ जाता है, एक प्रभु की महिमा आ जाती है उसके फेस पे। हालेलुया। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी महिमा को हमारे ऊपर जाहिर करे। और प्रभु इस समय, आज 23 चालू है, ये 23 में हम लोग टारगेट करें कि ये पूरा का पूरा ग्राउंड भर जाए, विश्वासी लोगों से भर जाए। हालेलुया। प्रभु ड्रॉ करेगा। यहाँ पे अभिषेक आता है, मैं देखा है, और बहुत लोग आएंगे और बढ़ जाएगा। हालेलुया। और आना भी चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो आ जाएंगे, नरक में जाएंगे। ठीक है। प्रॉब्लम हम लोग का नहीं है, वो लोग का है, लेकिन प्रभु हम लोग का बराबर, क्योंकि प्रभु स्ट्रिक्ट फादर है। जब अपने बच्चों का सवाल आता है ना, तो छड़ी मार के सीधा करते हैं। जो भी रियल फादर रहता है, वो अपने रियल पिता रहता है ना, वो मार मार के सीधा करते हैं बच्चों को। हाँ या ना? जो रियल नहीं रहता है वो बोलता है चल दारू पी, ये कर, वो कर, जाने दे, मैं भी वैसा ही हूँ, उसको लेकिन यीशु मसीह अपने जैसा हम लोग को बनाना चाहते हैं, इसके लिए मार मार के सीधा करते हैं। ठीक है। इसके लिए प्रभु ने हम लोग को एक एजेंडा, एक मैंडेट दिया है लोगों को बचाने के लिए, और वो हम लोग काम करना चाहिए और बोझ से करना चाहिए। इसके लिए इवेंजलिज्म, पावर इवेंजलिज्म करो। पावर इवेंजलिज्म मतलब क्या? शक्ति के साथ सुसमाचार दो।
सिर्फ वहाँ प्रभु ये किया प्रभु वो किया, नहीं, प्रभु अभी करेगा। तू विश्वास करता है क्या? कैंसर, अगर समझो किसी को कैंसर है, आप गए हैं वहाँ पे, कुछ लोग खड़े हैं आपका विरोध कर रहे, बोला था विरोध मत कर, आजा, तू इसको प्रार्थना कर, इसका कैंसर अगर ठीक हो गया ना तो तू जो बोलेगा मैं करूँगा। लेकिन अगर इसका कैंसर सिर्फ यीशु ठीक करता है तो जो मैं बोलता हूँ तू करेगा। एलिया ऐसा ही बोलता था, चैलेंज करता था, चैलेंज। क्योंकि ये समय आ गया है जब हम प्रभु के लोग मिलके परमेश्वर के राज्य में बहुत ज़्यादा कटाई करना है। बहुत से लोग परमेश्वर में आना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए अपने जीवन को सीधा कर ले। अपने जीवन में इधर उधर गिरने का पड़ने का नहीं, सीधा रहने का। हम लोग को प्रार्थना का जरूरत नहीं पड़े हमेशा, ये छुटकारा चाहिए, ये हो रहा है वो हो रहा है। दूसरे लोगों को देखना है, वो लोग को बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, वो लोग ठीक होने चाहिए तो वो प्रभु में आएंगे, ठीक है। इसके लिए नहीं कि यीशु पार्टी बढ़ाने का है। यीशु के बिना और कोई नाम नहीं है स्वर्ग और धरती के बीच में जिससे लोगों का उद्धार हो। क्लियरली बता दिया ना प्रभु ने, और कितना बताए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, खड़े हो जाएंगे। यस और अबाशनमांद्रुडुरुखु ब्रुत्र बाबाशनमांद्रडरकुंद्री रब